वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. पठान के स्पेशल अपीयरेंस को सलमान खान जल्द शाहरुख खान के साथ दुबई में करेंगे शूट. प्रभास स्टारर फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग के पहले ही दिन सेट पर लगी आग. क्या आलिया भट्ट कर रही हैं कोशिश टू बी लाइक हर बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर? अंतिम की शूटिंग को कंप्लीट करके सलमान खान शाहरुख खान के साथ जाएंगे UAE. शाहरुख खान और सलमान खान UAE में करेंगे कुछ हाई ऑक्टेन सीक्वेंस की शूटिंग. आखिर कौन सी है वो फिल्म जिसमें शाहरुख खान के साथ सलमान खान का भी एक्शन अवतार आएगा नजर? तो वो फिल्म है सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टेड फिल्म पठान, जिसमें शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और विलन के रोल में जॉन अब्राहम नजर आने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक पठान की टीम ऑलरेडी UAE में शाहरुख खान के बॉडी डबल के साथ कुछ एक्शन सीक्वेंसेस शूट कर रही है और बहुत जल्द शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम फिल्म की टीम को ज्वाइन करेंगे. लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात अब रिवील हुई है कि सलमान खान अपने टाइगर के स्पाई कैरेक्टर में शाहरुख खान से मिलेंगे. आपको बता दें, शाहरुख खान भी इस फिल्म में स्पाई का रोल प्ले कर रहे हैं और फिल्म के एक सीक्वेंस में इन दोनों की मुलाकात होगी. वैसे रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि आदित्य चोपड़ा इस फिल्म में अपनी एक और स्पाई वॉर के लीड ऋतिक रोशन के कैरेक्टर कबीर को भी इस फिल्म में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन ऋतिक रोशन के रोल को लेकर फिलहाल कॉन्फर्मेशन आना बाकी है. लेकिन सलमान खान का अपीयरेंस ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, क्योंकि वो फिल्म की टीम के साथ UAE जा रहे हैं. सोर्सेस का कहना है कि पठान की टीम शाहरुख खान के साथ बुर्ज खलीफा में कुछ हाई ऑक्टेन सीक्वेंस शूट करेगी और इन एक्शन सीक्वेंसेस का लेवल टॉम क्रूज की एक्शन सीरीज मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं होगा. सोर्सेस का कहना है कि फिल्म के मेजर एक्शन सीक्वेंसेस UAE में ही शूट किए जाएंगे और यही वजह है कि 50 डेज का लंबा स्केड्यूल UAE में प्लान किया गया है. वैसे इस फिल्म को लेकर हाल ही में रिपोर्ट्स आई हैं कि फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा पठान को लेकर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हें लगता है कि वो किसी भी डेट पर इस फिल्म को रिलीज करें. ऑडियंसेस के लिए ये फिल्म फर्स्ट प्रेफरेंस होगी और यही वजह है कि उन्हें फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस करने की जल्दबाजी नहीं है. वैसे रिपोर्ट सामने आई है कि यश राज फिल्म्स पठान को दिवाली वीकेंड या गांधी जयंती वीकेंड पर रिलीज कर सकते हैं. शाहरुख खान के लास्ट पब्लिक अपीयरेंस की बात करें तो वो अपनी डॉटर सुहाना खान के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए थे, जहां शाहरुख खान की दूर से ही सही एक झलक मिली थी और इस विजुअल में भी शाहरुख खान के पठान सिग्नेचर स्टाइल बड़े बड़े बाल दिखे थे. शाहरुख खान की इस फिल्म से फैंस को है काफी उम्मीदें. We just hope इस फिल्म से शाहरुख खान ऐसी वापसी करें जिसके लिए उन्होंने लगभग 2 साल का लंबा इंतजार किया है. सैफ अली खान और प्रभास स्टारर फिल्म आदि पुरुष के सेट पर हुआ बड़ा हादसा. फिल्म के सेट पर लगी भयंकर आग. और फिल्म का पूरा सेट हो गया बर्बाद. रिपोर्ट्स के मुताबिक कल शाम 4:30 बजे के करीब न्यूज आई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फिल्म के सेट पर आग लग गई है. रिपोर्टेडली ये आग लेवल 2 की थी, लेकिन लकीली सेट पर किसी को कोई इंजरी नहीं हुई और सेट से सभी को सेफली निकाल लिया गया.
आपको बता दें, आदि पुरुष के शुरू होने की अनाउंसमेंट कल सुबह ही प्रभास ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट से की थी और फैंस की एक्साइटमेंट को साफ देखा जा सकता है इन द कमेंट सेक्शन। सोर्सेस के मुताबिक जब ये आग लगी तब फिल्म के सेट पर 50 से 60 लोग मौजूद थे, लेकिन उस वक्त तक सैफ अली खान और प्रभास फिल्म के सेट पर नहीं पहुंचे थे और कहा जा रहा है कि अगर ये दोनों स्टार्स यहाँ होते और फुल फ्लेजेड शूटिंग चल रही होती तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। इस आग पर काफी कोशिशों के बाद फायर ब्रिगेड ने काबू पाया और फिल्म की टीम ने अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा, We had an unfortunate incident today on the sets of Adi Purush. Thankfully, no one has been hurt and everyone is safe and sound. We thank Mumbai Fire Brigade and Mumbai Police for their support. सोर्सेस के मुताबिक इस इंसिडेंट के बाद फिल्म की शूटिंग को कुछ वक्त तक के लिए पुश किया जा सकता है। दरअसल पहले ही रिपोर्ट सामने आई थी कि फिल्म की शूटिंग को नॉन स्टॉप स्केड्यूल में एक स्टूडियो में ही किया जाएगा, क्योंकि ये फिल्म पूरी तरह से VFX बेस्ड होगी और फिल्म की शूटिंग की पूरी तैयारी की जा चुकी थी और अब आग लगने के बाद मेकर्स को फिर से सारे इंतजाम करने में कुछ दिनों का वक्त लग सकता है। वहीं ध्यान देने वाली बात है कि प्रभास और सैफ अली खान ने अपनी काफी डेट्स इस फिल्म को नॉन स्टॉप शूटिंग के लिए दे दी थी, लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद इन दोनों ही एक्टर्स को अपनी डेट्स को वर्कआउट करना होगा ताकि वो फिल्म की शूटिंग को मैनेज कर पाए। आपको बता दें, इस फिल्म में जहां प्रभास राम के रोल में नजर आएंगे, वहीं सैफ अली खान लंकेश के रोल में फिल्म में दिखेंगे। रिपोर्टेडली ये फिल्म बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म्स में से एक है, लेकिन फिल्म की शूटिंग गुड नोट पर नहीं शुरू हुई है। We just hope फिल्म की टीम डबल एनर्जी के साथ कम बैक करके तय वक्त में फिल्म की शूटिंग को पूरा कर ले। वरुण धवन से शादी के बाद नताशा दलाल को पहली बार स्पॉट किया गया आउटसाइडर सैलून। नताशा दलाल पैप्स को देखकर दिखी थोड़ी सरप्राइज, लेकिन अब लगता है धीरे धीरे उन्हें भी आदत पड़ जाएगी टू फेस पैप्स ऑन रेगुलर बेसिस। वहीं वरुण धवन का यूजुअल स्वैग नजर आया आउटसाइड हिज जिम, जहां पैप्स को देखकर ही हैप्पीली पोज्ड। सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस उन्हें प्रेज करते नहीं थक रहे फॉर वन ऑफ हिज काइंड जेस्चर। सिद्धार्थ मल्होत्रा को दरअसल स्पॉट किया गया अपनी फिल्म शेरशाह के डायरेक्टर के साथ मीटिंग के बाद, एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव उन्हें दिखा एक नीडी पर्सन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने तुरंत इस पर्सन की हेल्प की विद सम मनी और अब सिद्धार्थ मल्होत्रा का ये विजुअल हर जगह वायरल हो रहा है। प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड निक जोनस ने अपनी फैमिली प्लानिंग को लेकर किया रिएक्ट। निक जोनस का कहना है कि वो और प्रियंका चोपड़ा चाहते हैं मेनी चिल्ड्रन और जब भी वो अपनी फैमिली ओपन करेंगे वो होगी एक हैप्पी फैमिली। निक जोनस का कहना है प्रियंका चोपड़ा और वो एक दूसरे को अपनी लाइफ में पाकर ब्लेस्ड फील करते हैं। क्या शाहिद कपूर को मिल रहा है कम अमाउंट कंपेयर्ड टू साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति फॉर अपकमिंग राज एंड डीके's वेब सीरीज सनी? एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद कपूर जहां इस वेब शो के लिए 40 करोड़ चार्ज कर रहे हैं, वहीं रिपोर्टेडली विजय सेतुपति ने इस वेब सीरीज के लिए 55 करोड़ रुपीस चार्ज किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वेब सीरीज को 3 सीजन्स में बनाने का प्लान है और शाहिद कपूर ने अपने रेम्यूनरेशन के कॉन्ट्रैक्ट में एक स्पेशल क्लॉज डाला है कि अगर इस शो का 2nd सीजन बनता है तो वो अपनी फीस में इंक्रीज चाहेंगे। वहीं विजय सेतुपति ने ऐसा कोई क्लॉज नहीं डाला है उनके कॉन्ट्रैक्ट में। एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी धाकड़ की टीम के साथ एक कोल माइन में कर रही हैं शूटिंग और कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर अपनी रिहर्सल्स के एक वीडियो को डालते हुए अपनी टीम को प्रेज किया। Yes. Go on the other side. On. Good. Punch in the face. He elbows you, and you're up. Throat shot. So you're gonna go this.
रिपोर्ट्स की माने तो आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के डिजिटल राइट्स को वॉपिंग 70 करोड़ में एक OTT प्लेटफॉर्म को बेच दिया गया है। आपको बता दें, संजय लीला भंसाली ने साफ किया है कि ये फिल्म पहले थिएटर्स में रिलीज होगी और उसके बाद ही OTT प्लेटफॉर्म पर। इसके बावजूद फिल्म को मिला ये ह्यूज अमाउंट प्रूफ है कि OTT प्लेटफॉर्म को संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट दोनों के ही टैलेंट पर पूरा भरोसा है। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर नजर आई अपनी मॉम बबीता के घर के बाहर। करिश्मा कपूर यहाँ नजर आई इन हर कैजुअल ड्रेस एंड शी स्टिल हैप्पीली पोज्ड फॉर पैप्स। तापसी पन्नू ट्यूसडे नाइट को गई ऑन अ डेट विद बॉयफ्रेंड मथायस बो और मथायस बो ने इस डेट की पिक्चर्स को शेयर किया ऑन सोशल मीडिया विद द कैप्शन विद द पन्नूज। मथायस के इस टाइटल को देखकर लगा तापसी पन्नू की सिस्टर ने भी उन्हें जरूर अकम्पनी किया फॉर दिस स्पेशल डेट। क्या आलिया भट्ट रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप में आकर बिल्कुल उनकी तरह बनने की कर रही हैं कोशिश? क्या आलिया भट्ट अपनी इंडिविजुअलिटी को भूलकर रणबीर कपूर को कर रही हैं कॉपी? सोशल मीडिया पर नेटिजन्स पूछ रहे हैं ये सवाल और इसकी वजह है आलिया भट्ट का रीसेंट ट्रू एंड फॉल्स सेशन विद फैंस। आलिया भट्ट ने अपने फैंस के पूछे गए सवालों के कई जवाब दिए, जिनमें एक सवाल था आलिया भट्ट को कैट्स पसंद है या डॉग, जिस पर आलिया भट्ट ने जवाब दिया दोनों। No, that's not true. I love cats because I've always had cats, but I also love dogs and I also have dogs. अब नेटिजन्स को लगता है कि आलिया भट्ट शुरुआत से कैट्स को पसंद करती आई हैं, लेकिन जब से रणबीर कपूर के साथ वो रिलेशनशिप में आई हैं, उनका प्रेफरेंस चेंज हो गया है। वहीं आलिया भट्ट से जब पूछा गया अबाउट हर फेवरेट नंबर, तो आलिया भट्ट ने कहा नंबर 8। अब ये हर कोई जानता है नंबर 8 रणबीर कपूर का फेवरेट नंबर है। उनकी जर्सी से लेकर साइकिल पर यही नंबर नजर आता है। वहीं तीसरा सवाल ये था, आखिर आलिया भट्ट को खाने में क्या पसंद है, जिस पर उन्होंने कहा होम कुक्ड फूड। True. No such thing like घर का खाना. So Indian food made at home is my favorite cuisine. So homemade Indian food. ना? अब anyone can guess रणबीर कपूर का फेवरेट फूड क्या है? यानी नेटिजन्स को लग रहा है कि आलिया भट्ट की जिंदगी अब पूरी तरह से रणबीर कपूर के अराउंड ही रिवॉल्व करने लगी है। वैसे ये कोई गलत बात नहीं। When you are in love with someone, आप उनकी चीजों को करते हैं फॉलो, और रणबीर कपूर आलिया भट्ट तो इस वक्त हैं डीपली एंड मैडली इन लव। हाल ही में आलिया भट्ट अपनी फिल्म के सेट पर बीमार होने के बाद रेस्ट करने और रणबीर कपूर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए दिल्ली गई थीं, जहां उन्होंने रणबीर कपूर की सिस्टर के साथ भी टाइम किया था स्पेंड। यही नहीं, आलिया भट्ट को लेकर रणबीर कपूर ने रिसेंटली कहा था कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ही कुड हैव मैरिड आलिया भट्ट। अब अगर कोई इतना ज्यादा प्यार में हो तो एक दूसरे की आदत कॉपी कर ही सकता है। आपको क्या लगता है? डू शेयर योर व्यूज एंड जाते जाते देखिए आलिया भट्ट के इस एंटरटेनिंग ट्रू एंड फॉल्स सेशन की झलक। I have begun to love it a lot now. So I would love to believe that I work out every day, but that is false. You shouldn't work out every day. 5 to 6 times a week is good enough. Na so? True. No, only eating. True, but not solo. I had lost faith as an actor. I had lost faith as a performer. I think I had lost faith as a person only. I said, I can't act. Everyone's life is tough. मुझे ऐसा ही लगा कि जो मेरे फैंस इतने सालों से मुझे प्यार कर रहे हैं, इतनी दुआएं देते हैं, तो वो इस बात को भी समझेंगे। और जब तक मैं नहीं बोलूँगा, एक कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे। शूट कैंसिल हुए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बारे में लिखे जा रहे हैं, अपने स्टार्स को वापस भेज रहे हैं, सफलता सर पे चढ़ रही है। Mental health is something that everybody needs to look at, not only actors or not just Bollywood people. Having said that, there is slightly more pressure on people who are facing the camera or who are in front of the camera, because their life kind of becomes very public and everybody thinks that they have a right to comment, to troll, to post
anything even without thinking once about whatever they are thinking, and which is, it's hurtful and it's painful. ग्लैमर वर्ल्ड की चमक धमक सभी को करती है मेस्मराइज, बट इट हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स, जिस वजह से कभी कभी पॉपुलर सेलिब्रिटीज भी प्रोफेशनल प्रेशर, फेलियर, लोनलीनेस जैसी कई और रीजंस की वजह से हो जाते हैं डिप्रेस्ड. Yes, there are times when, like, you can't help it. Life does come before anything else. But like when my father was unwell, I took four weeks off from work before to spend time with him. But when my sets were still up for Marycom, and I went back to work 4 days later because the sets were up, and it's not the producer's fault that this happened in my life. मेरा ही मानना था कि अच्छा ऐसा तो नहीं हो गया, लोग मुझे ऐसा समझ रहे हैं. लेकिन जब फिर घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था मैंने, फिर जब घर से बाहर निकला तो लोगों का उतना ही प्यार था. तो वो मैं ही सोच रहा था अकेला ही घर बैठे, क्योंकि मैं जिन लोगों की बारे में सोच रहा हूँ वो भी तो अपने परिवार में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, उनके भी तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो हर किसी के साथ होता है. तो हाँ, वो एक फेज था, वो निकल गया. When those things happened in my life, it was other people and their experiences and things that they wrote or in something I read in their interviews that did help me. And you realize that, so many people have gone through it. And the fact that you're not alone and you haven't been alone in that experience, it gives you that strength. Sure. It makes you understand that it's not just you. Because oftentimes we dramatize what happens in our own life. Everyone's life is tough. And if anything that I do or, anything that happens to me can be of use or be of help to someone else or someone who's reading or watching something of mine, then I think that that's a wonderful thing. There is no such thing as privacy anymore, because like I said, that everybody thinks that they have a right to photograph, to comment on a celebrity's life. So this added pressure takes a toll on mental health and mental well-being. Secondly, given the situation right now, which is of lockdown, a lot of actors are dependent because there is no salary, right? If you work, you get paid. And being under lockdown for 3 months has caused a lot of stress in many people's minds, for many people, because sustaining themselves is becoming more and more challenging. While our celebs have also seen what can be called the dark side of the glamour industry, they survived to tell their tales and made a comeback and set an example. चाहे कुछ भी हो, जिंदगी नहीं रुकती. Well, इसी थॉट के साथ मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइम्स नाउ ने लॉन्च किया है एक्ट नाउ इनिशिएटिव, जिसका मकसद है टू नॉर्मलाइज कॉन्वर्सेशंस अराउंड द इशू एंड सेंसिटाइज पीपल टू बी रिस्पॉन्सिव टू द मेंटल हेल्थ नीड्स ऑफ अदर्स. वैसे कुछ ही समय पहले ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द लॉकडाउन, एक्टर और डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर ने भी मेंटल हेल्थ इशू पर की थी बात और दी थी स्पेशल एडवाइस. A lot of times self-worth is dependent on how you're perceived, and that is something that I stress upon to the people, that your self-worth is not only related to your work. Your identity is not only your work, it is way beyond, it is much more. And the way to look at, if you're feeling low, if you're feeling anxious, or if you're feeling depressed, then you have to reach out, you have to talk to somebody. And if you don't feel the need or the urge to do so, which can happen, you might not feel that, okay, I don't feel like talking to anybody. So then just write it down. Journaling can be a big help. Listen to your favorite positive music. Watch a video which will bring a smile to your face, so that you can, by that time when you are you hit bottom, like really the pit of the bottom of the pit, you can do that. You can take various steps. Speak to somebody who you can connect with, be it your family member, be it your friends that you're close to, or even a counselor, because counselors are there to provide you that safe space. And at times speaking to a stranger can help every actor's life where you are, so to say, struggling. And that can really take a toll, and it did take a toll on my life, on me as well, because I was also going through personal issues. So it was a very dark space for me, and it is not an easy way to come out of it. But the only thing is that there is always light at the end of the tunnel. So, and it is up to you and only you to take steps
so that you can come out. There will be people who will be there to help you. You just need to reach out. You have to speak about it. You have to take steps so that you come out of it. Well, Times Network अपने Act Now कैंपेन के थ्रू एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर फोकस कर रहा है on the importance of normalizing conversations around mental health and the right ways to help someone living with the illness. क्योंकि अब वक्त है to act and help others by breaking the stigma around mental health. So, are you ready to act and join the initiative with us? So that, like these celebs, the common people can also inspire the world by sharing their successful comeback tales. Coming up on the show, जब सिस्टर इन लॉ श्वेता नंदा ने रिवील किया कि उन्हें ऐश्वर्या राय बच्चन की कौन सी बात नहीं है पसंद। अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता नंदा को भाभी ऐश्वर्या राय बच्चन की कौन सी आदत नहीं है पसंद। ऐश्वर्या राय बच्चन की कौन सी आदत श्वेता नंदा को कर देती है इरिटेट, और ऐश की ये आदत श्वेता नंदा को इतनी नापसंद है कि शी एब्सोल्युटली हेट्स इट। ऐश्वर्या राय बच्चन एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं एंड शी इज क्वाइट प्रोफेशनल, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन ऐश की पर्सनल लाइफ को लेकर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर काफी कम ही अपडेट्स आती हैं। ऐश शी इज क्वाइट अ प्राइवेट पर्सन। लेकिन कुछ वक्त पहले अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता नंदा ने ऐश्वर्या राय बच्चन की एक ऐसी हैबिट रिवील की जिसे वो कंप्लीटली हेट करती हैं। दरअसल अभिषेक बच्चन और उनकी सिस्टर आए थे ऑन करण जौहर शो कॉफी विद करण, और यहाँ जब श्वेता नंदा से पूछा गया वन गुड थिंग शी लव्स अबाउट ऐश्वर्या एंड वन बैड थिंग शी एब्सोल्युटली हेट्स, जिस पर श्वेता नंदा ने कहा ऐश इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, सेल्फ मेड एंड ग्रेट मदर। वहीं जब ऐश के बारे में जहां तक हेट की बात है तो शी रिवील्ड दैट ऐश्वर्या राय बच्चन टेक्स फॉरएवर टू रिस्पॉन्ड टू फोन कॉल्स, और ये उन्हें काफी इरिटेट करता है। वैसे ऐश्वर्या राय बच्चन और श्वेता नंदा के नॉट सो गुड रिलेशंस को लेकर रूमर्स आते रहते हैं, और उनकी बच्चन परिवार में फैमिली पिक्चर्स में एक दूसरे से दूरी को लोग कई बार इसका आधार बताते आए हैं। अब बच्चन परिवार की एक मेंबर इन्हें करीब लाने की कोशिश कर रही हैं, और वो मेंबर हैं श्वेता बच्चन की डॉटर नव्या नंदा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नव्या नंदा ने जब से अपने अकाउंट को पब्लिक किया है शी कीप्स ऑन पोस्टिंग पिक्चर्स ऑफ फैमिली, और जहां ज्यादातर पिक्चर्स में ऐश्वर्या राय बच्चन और श्वेता नंदा दूर दूर ही नजर आते थे, वहीं रिसेंटली शी पोस्टेड अ पिक जहां नव्या के भाई अगस्त्य के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन नजर आ रही हैं। पुरानी पिक्चर्स को देखकर तो यही लगता था कि भले ही पहले इनके बीच था जरा सा स्ट्रेन, लेकिन ये लेटेस्ट पिक्चर्स इशारा कर रहे हैं कि धीरे धीरे ऐश्वर्या राय बच्चन और श्वेता नंदा के बीच की प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं। वैसे रूमर्स कई बार सामने आए हैं कि बच्चन फैमिली में कुछ न कुछ अनबन है, लेकिन हर फेस्टिवल और गुड ओकेजन्स पर साथ आकर बच्चन इस तरह के रूमर्स को गलत साबित कर देते हैं।